समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममंगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार इस उपनिषद के प्रारंभ में संबंध भाष्य लिखते हैं और बहुत विस्तार से हम लोगों को समझाते हैं कि आत्म विषयक इच्छा, जिसको कि जिज्ञासा कहते हैं, वो कौन से अंतःकरण में प्रस्फुटित होती है, अंकुरित होती है, जन्म लेती है। कहते हैं जिस अंतःकरण में कामनाएं शांत हो गई है, विकारों का उपद्रव जहां नहीं है और चित्त में अशुद्धियां नहीं है। भाष्यकार यहाँ 2-3 बार शब्द बोलते हैं सत्व शुद्धि। तो ऐसा जिसका मन है, आज की भाषा में कहें तो क्वालिटी माइंड, मन की गुणवत्ता उत्तम है। जैसे हम कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, वस्तु की क्वालिटी देखते हैं, ऐसे ही ये जिज्ञासा के लिए श्रुति माता कहती है कि मन की क्वालिटी देखी जाती है। मन कौन से स्तर का है, मन का वातावरण कैसा है, मन वो जमीन है क्या जहां पर ये अंकुरित हो सकती है जिज्ञासा। भाष्यकार उसी का वर्णन करते हैं। और हमने देखा कि 2 तरह के लोग हैं, बल्कि 3 तरह के लोग, निष्काम, सकाम और उच्छृंखल, स्वाभाविक वृत्ति वाले। तो भाष्यकार कहते हैं कि जो लोग साधक वृत्ति के हैं, जिनको जीवन में कुछ कमाना है, आध्यात्मिक संपत्ति है, जिनको ये धन प्राप्त करना है, मीराबाई जिसको कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो बोले वह क्या करता है, वह तो आवृत्त चक्षु होता है। कठोपनिषद की बड़ी प्यारी श्रुति है, आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। अमृत की इच्छा करते हुए वो लोग अंतर्मुखी होते हैं, प्रत्याहार करते हैं योग की भाषा में। और
आंख खोल के जब इस जगत को देखते हैं तो परीक्षण की दृष्टि से जगत को देखते हैं, भोग की दृष्टि से नहीं। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण, कल ये श्रुति हमने देखी थी, ये मुंडक की श्रुति है, जहां वो एक एक विषय को ठोक बजा के देखते हैं, उसको कहते हैं परीक्षा करना। परीक्षा का परिणाम क्या देते हैं वो? अरे बोले ये सब तो अनित्यम, असुखम, भयदायकम, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। यहीं से दुख निकलते हैं, उनका असेसमेंट ये है, उनका जजमेंट ये है, निर्णय ये है कि जो विषय बड़े लुभावने हैं, बड़े आकर्षक है, बड़े मोहक है, परीक्षा करके देखी जाए तो मालूम पड़ेगा जितना ये वादा करते हैं, जितना ये क्या वचन देते हैं, उतना तो सत्य है नहीं। तो ऐसा जब अनुभव करते हैं तो निर्वेद माया, वैराग्य हो जाता है, निर्वेद माया। अब ऐसे साधक की स्थिति यह है कि जगत से तो वैराग्य हो गया, अब जगत में उसकी ज्यादा कोई रुचि नहीं रही। बोले जो भी वस्तु प्राप्त करते हैं वो थोड़े दिन में पुरानी हो जाती है, उसका सुख जो है वो गायब हो जाता है। परिस्थितियां एक सी रहती नहीं, बदल जाती है। कितना ही परिस्थिति को आप पकड़ के रखना चाहे, आगमा पाइना अनित्या, सरक जाती है परिस्थिति। या तो परिस्थिति सरक जाती है या हम सरक जाते हैं उसमें। तो जो हमको सुख मिल रहा था वो सुख से हम वंचित हो जाते हैं। तो यही इस दुनिया की कहानी है। तो ऐसा देख के उसको वैराग्य तो हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि अभी उसको परमात्मा की तो प्राप्ति हुई नहीं है। तो दुनिया भी छोड़ दी और परमात्मा भी नहीं मिला, तो बीच में ही है अभी। लोग बोलते हैं ना, दुनिया क्या दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राह। त्रिशंकु की स्थिति हो जाती है, बीच में लटक गया था। सदेह वो स्वर्ग जाना चाहता था, इंद्र ने वहां से धक्का दिया, बोले नहीं नहीं सदेह यहाँ आप आ ही नहीं सकते, यहाँ तो नियम है, जो मरता है वही यहाँ पहुंच। अब वो कथा आती है तो वो बीच में ही वो लटक गए, तो त्रिशंकु। जब ये संसद में बहुमत नहीं मिलता तो उसको कहते हैं हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु संसद। मेजॉरिटी जब नहीं मिलती, न इधर न उधर, तो बोले अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यहाँ तक हम आए थे, नास्ति कृत अकृतेन, भाष्य देखिए, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। ये अब आदेश दिया। बोले आपको वैराग्य हो गया, अब दुनिया की चीजों में रुचि नहीं, मन भर गया, जो आपकी अपेक्षा थी वो पूरी नहीं कर पा रही है दुनिया, और उसको कस के लग रहा है कि नहीं ये सब नहीं, हमको कुछ ऊंची चीज चाहिए, बेहतर बेहतर श्रेष्ठतम वस्तु चाहिए। तो बोले क्या करे वो? तो लिखते हैं तद विज्ञानार्थम, उस तत्व की प्राप्ति के लिए स गुरुमेवाभिगच्छेत्। अब यहाँ सीधे सीधे श्रुति आदेश देती है कि उसको
गुरु के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब लेकिन यहां पर भी समस्या है कि गुरु कहाँ मिलेंगे, कौन गुरु होंगे, इसके बारे में भी उसको जानकारी नहीं है। क्या करे वो? तो गुरुजन हमारे लोग बताते रहे, बोले आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान ही उस गुरु की नियुक्ति कर देते हैं। देखिए वो खोजता तो है, क्योंकि जिसको प्यास लगी वो खोजेगा। हाँ, जिसको प्यास नहीं है वो बैठा रहेगा। यदि पानी को ढूंढ रहा है, इसका मतलब असल में उसको क्या है, प्यास लगी है। ट्रेन में एक व्यक्ति जो है पानी बेच रहा है। अब वो पानी बेच रहा है तो एक व्यक्ति उससे बड़ा भाव ताव कर रहा है, 20 रुपए में दीजिए, 15 रुपए में दीजिए, 10 रुपए में दीजिए। उसका अर्थ क्या है, उसको कोई प्यास है नहीं। जिसको प्यास लगी वो कहेगा सीधे मुझको पानी पिलाओ, फिर हम देखें। कहने का भाव यह है कि यदि ज्ञान की पिपासा है तो वो तो खोजेगा। जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो हर दुकान में वो बॉटल को ही खोजता है कि पानी है क्या, पानी है क्या। अपने पुराणों में इस तरह की कथाएं आती है, या शिष्य जो है भटकता है, तो इसके लिए कहा गया कि सदगुरु ही क्या, भगवान ही उस सदगुरु को उस शिष्य तक पहुंचा दे। ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों में आते हैं। ध्रुव महाराज को नारद जी मिल गए गुरु के रूप में जंगल में, हनुमान जी मिल गए विभीषण को लंका में, पार्वती जी को नारद जी मिल गए। गुरुदेव कहा करते थे आपकी जिज्ञासा बिल्कुल प्रामाणिक है, ईमानदारी से है, तो ये नियम है भगवान का कि वो मिले। गुरुदेव से किसी ने कहा कि मुझको तो झूठे गुरु मिले, आई गॉट फेक गुरु, ऐसा किसी ने बोला। गुरुदेव ने कहा कि आपकी जिज्ञासा भी फिर झूठी होगी। तो गुरु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। अच्छा, जब व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है तो उसको यही लगता है कि भगवान ने ही मिलाया। उसको ये नहीं लगता कि हमने प्रयत्न से इसको प्राप्त किया। तो अब कोई भाग्यवान है, भगवान की कृपा प्राप्त ऐसा कोई साधक है, उसको ये गुरु मिल गए। अच्छा, अपने शास्त्रों में ये बड़े जोर दे के कहा गया कि स्वातंत्र्यण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात। मुंडक में शंकराचार्य जी स्वयं भाष्य लिखते हैं, बोले जो ब्रह्मान्वेषण है ना, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, इसका अन्वेषण मन से न करें, अपनी बुद्धि से न करें, किसी के शरण में रहकर ही आत्मा का चिंतन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत चतुरोपि विद्वान अपि, ऐसा कहते कोई विद्वान भी हो, बड़ा कुशाग्र बुद्धि का भी हो, लेकिन फिर भी उसको गुरु की शरण में रहकर ही ये ज्ञान लेना चाहिए। बोले इतना आप आग्रह क्यों कर रहे हैं? तो इसमें कारण ये है कि हमने ठीक समझा है कि नहीं, इसको कौन बताएगा? अपनी बुद्धि से हमने समझा और वही अंतिम मान लिया, तो आवश्यक नहीं कि जो हमारी बुद्धि ने समझा है वो सही है। उसके लिए एक प्रमाण चाहिए होता है। ये बुद्धि के तो ऐसे हाल हैं, कभी कुछ समझेगी कभी कुछ समझेगी।
इतनी चंचल है, हाँ, इतनी परिवर्तनशील है, अपनी ही समझी हुई चीज को खंडन वो कर देगी। कई बार हमने ये उदाहरण दिया है, हम अपने लिखे हुए पत्र को ही दूसरे दिन जब पढ़ते हैं तो उसमें करेक्शन कर लेते हैं, अरे बोले ये ठीक हमने नहीं लिखा। तो निश्चयात्मक ज्ञान कहाँ होगा? इसलिए वेदाह प्रमाणम, आप्तवाक्य गुरु के वो प्रमाण। तो गुरु मेवा भी गच्छे, जाना चाहिए। देखो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज इतने विद्वान हैं, इतने कुशाग्र बुद्धि के हैं। उनके लिए लिखा कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 8 साल में तो 4 वेद का अध्ययन कर लिया, द्वादशे सर्वशास्त्र कृत। ऐसे शंकराचार्य जी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाते, नहीं तो विद्वान तो है वो। उनके माता को, पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिया था और पूछा था आपको कैसा पुत्र चाहिए? तीव्र बुद्धि वाला लेकिन अल्पायु, या दीर्घ आयु लेकिन मंद बुद्धि वाला? ये ऑप्शन दिया था, विकल्प। तो कहा कि आयु कम हो तो चलेगी लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने 8 वर्षों में 4 वेद, 12 वर्षों में 7, 16 वर्ष में सारे भाष्य लिख दिए, और 32वें वर्ष में तो चले भी गए। तो ऐसे भाष्यकार भी गोविंद पादाचार्य जी की शरण में गए। देखो इतना बड़ा उदाहरण हम दे रहे हैं। ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश में, हाँ, गोविंद पादाचार्य जी से उनकी मुलाकात। मध्य प्रदेश शासन ने अभी वहां भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी की बड़ी अच्छी एक मूर्ति की स्थापना की है, कई लोग गए भी थे। तो गुरु मेवा भी गच्छे, स्वतंत्र रूप से हम पढ़ने लग जाए ये उपनिषद, गीता, तो ज्ञान के बजाय भ्रम ज्यादा होगा। तो गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरु की जरूरत क्यों है, गुरु की आवश्यकता क्यों है? आप बार बार कहते हैं गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले पुस्तक पढ़ते पढ़ते यदि कोई शंका आपके मन में आए, प्रश्न आए, तो वो पुस्तक जो है आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। थोड़े मजाक में कहा कि सोते पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं तो वो पुस्तक आपको जगा नहीं सकती। गुरु के सामने सोए तो गुरु जगा देगा। तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु मेवा अभिगच्छे। और कैसे जाना चाहिए, तो यहाँ पे उसकी विधि बताई। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेके जाए। अब समिधा जो है वो संकेत है इसका, निरहंकारता, विनम्रता का, ह्यूमिलिटी। क्योंकि समिधा मतलब जिसका हवन में, हाँ, हवन कुंड में आहुति दी जाए। तो शिष्य मानो कि ये कह रहा है कि महाराज हम आपके सामने शून्य है, समर्पण करते हैं। अब आप जो कहेंगे वो हमको स्वीकार है। ये उसका भाव है। और दूसरा एक भाव ये है कि गुरु को जिसकी आवश्यकता ऐसी वस्तु लेके जाए
ये भी उसका अर्थ हो। रिक्त हस्तम न गच्छेत, ऐसा भी लिखा है। तो समर्पण का भाव है, उसको जिसकी आवश्यकता है वो लेके जाए, और ये कहें कि पाहिमाम त्राहिमाम, हाँ आप हमको बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए इस संसार सागर से, दंडवत करें। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़ा अच्छा कहते, बोले आप पीछे से न जाएं, गुरु के सामने से जाए, सम्मुख। अभिगच्छेद मतलब वो कहते थे सामने से, और सीना तान के न जाए, हाँ गुरु महाराज मैं आ गया हूँ, दीजिए जरा ज्ञान। ऐसा नहीं, दंडवत कर। अच्छा, और गुरु के लक्षण भी बताएंगे। शिष्य की बात तो कह दी, समित पाणी से शिष्य की बात कह दी, उसका एक अधिकार, उसकी योग्यता बताई, या उसका कैसा स्वभाव होना चाहिए ये बताए। और गुरु के लक्षण क्या बताएं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो गुरु महाराज जो हुए हैं वो कैसे रहे? बोले श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का अर्थ है जिन्होंने परंपरा से श्रवण किया है शास्त्र। इससे ये होगा कि जो वो अर्थ बताएंगे वो मनमाना अर्थ नहीं बताएंगे, वो वही अर्थ बताएंगे जो उन्होंने अपने गुरु से सुना। हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद में ये बार बार ये वाक्य सुना है, इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे विचचक्षिरे। तो शुश्रुम हमने सुना, तो उससे संकेत क्या है कि वो श्रोत्रिय है। तो ये एक सदगुरु का क्या बता दिया लक्षण। अच्छा, और केवल उन्होंने शास्त्रों को सुना है इतना ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रों ने जिस ब्रह्म की चर्चा की, जिस ब्रह्म का स्वरूप बताया, उस ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है, निष्ठा मतलब नितराम स्थिति। निष्ठा का अर्थ होता है कि जहां से वो डगमग, हाँ चल विचल नहीं। तत्वबोध में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जहां पर ज्ञानी की चर्चा भाष्यकार करते हैं। बोले ब्रह्मनिष्ठ कौन है, या ब्रह्मनिष्ठा का स्वरूप क्या है? तो बोले यथा मनुष्यो हम, ब्राह्मणो हम, क्षत्रियो हम। जैसे आज मुझको बिना किसी संशय विपर्यय के ये ज्ञान है कि मैं मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं, जो भी हूं, हिंदू हूं, भारतीय हूं, उसमें किंचित भी डाउट नहीं है, शंका नहीं है। बोले ऐसे ही उस ज्ञानी को अहम के प्रति ये दृढ़ ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्म। इसको कहते हैं निष्ठा। बड़ा अच्छा शब्द, नितराम स्थिति। स्था धातु गति निवृत्तो, जहां गति नहीं है, चंचलता नहीं है, आज कुछ मान रहे कल कुछ। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु यदि मिल जाए तो महाराज ये बड़ा भाग्य है। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, परीक्षित महाराज को देखिए मिले कि नहीं, सुखदेव जी, उनकी जिज्ञासा कैसी तीव्र थी, बिल्कुल शुद्ध इच्छा। हरिद्वार में गए, खोजते रहे, सुखदेव जी कहाँ से आए मालूम नहीं, 16 वर्षीय। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए तब उसको आत्मा का क्या ज्ञान होता है। आगे लिखते हैं, इत्याद्या अथर्वणे च, अथर्ववेद की जो श्रुति, मुंडक की श्रुति, उसमें ये श्रुति आई जो अभी हमने पढ़ी। और अब लिखते हैं, एवं ही विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषय विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम सामर्थ्यम उपपद्यते न अन्यथा। हाँ,
बोले इस प्रकार से जब वो निष्काम विरक्त पुरुष को सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तब प्रत्यगात्म विषयम, जो ये प्रत्यगात्मा है, जो सर्वांतरंग है, जो अपना आपा है, उसका विज्ञान उसको होता है, ज्ञान प्राप्त में वो समर्थ होता है। एक एक शब्द देखिए, समर्थम उपपद्यते, सामर्थ्यम उपपद्यते, उसको सामर्थ्य आती है, उसकी शक्ति, उसका अंतःकरण पचाने के योग्य होता है, श्रवण करने में वो समर्थ होता है। देखो 3-3 4-4 शब्द दिए हैं, श्रोतुम, मंतुम, विज्ञातुम। श्रवण करने में समर्थ होता है, फिर मनन करने में समर्थ होता है, और फिर साक्षात्कार या ध्यान इत्यादि करके अनुभव करने में वो समर्थ होता है। और अंतिम वाक्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, न अन्यथा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, न अन्यथा, बिना गुरु के, बिना आचार्य या संत के मार्गदर्शन के आत्मज्ञान नहीं होता। देखो बड़ा बलपूर्वक कहते हैं, किससे होता है और किससे नहीं होता, ये भी। नहीं तो बोले दूसरे भी हम उपाय कर लेंगे उससे हो जाएगा, बोले नहीं, अपनी बुद्धि लगा के पुस्तक पढ़ के, न अन्यथा। उसमें धोखा ज्यादा है, गलत सलत समझ लेंगे। कई बार होता है व्यक्ति को कोई रोग होता है, मन से ही वो औषधि ले लेते, अब बोले हमको मालूम, अब वो औषधि का उल्टा ही परिणाम हो जाता है, या जितना परिणाम होना चाहिए वो नहीं होता। तो औषधि के विषय में हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, डॉक्टर प्रमाण है ना, न अन्यथा। जो उसका ज्ञाता है, जानकारी रखता है, जिसको उसकी बारीकियां मालूम है। नहीं तो मन से हम ले लेते हैं, कई बार तो काम कर जाती है दवाई ना, तुक्का लगाते हैं, इसको कहते हैं तुक्का लगाते, ले लेते हैं। लेकिन यदि वास्तव में ठीक होना है तो जो प्रमाण है उसके पास ही जाना चाहिए। तो न अन्यथा, जैसे अंधकार को दूर करना है तो झाड़ू लगा के अंधकार दूर नहीं हो, वहां पे तो प्रकाशम एवं उपाय, न अन्यथा। इसलिए यहां जोर देके कहा, और कहते हैं जब इस तरह का ये सब संयोग बन जाए, कितना सुंदर है। साधक विरक्त भी है, शुद्ध चित्त वाला है, गुरु की उसने खोज की, भगवान की कृपा हुई, उसको गुरु मिल गए, श्रवण मनन निधिध्यासन होने लगा, है ना, उस जिज्ञासा हुई, सुना, तो क्या होता है। तो अंतिम वाक्य लिखते हैं, एतस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विषय विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतो निवर्तते। ये बोले ये सब होने पर क्या होता है, प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान। देखो यहाँ पे एक ध्यान से पकड़िएगा, प्रत्यगात्मा के साथ ब्रह्म शब्द भी डाला है। मतलब जो जिज्ञासा प्रकट करता है कि केने शितम पतति प्रेषितम मन, या किसके कारण मन प्रेरित होता है, वो क्या चीज है, इसी जिज्ञासा। उत्तर में यह आता है कि वो आत्मा है। अच्छा, और वो आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। एकत्व, यहाँ एकत्व का संकेत कर दिया। प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानार्थ, केवल आत्मज्ञान नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है। अभी आगे हम देखने ही वाले हैं। तो एकत्व का विज्ञान होने पर क्या होता है, संसार बीजम अज्ञानम,
निवर्तते। जो कारण है, जो बीज है संसार का, बोले वो जल गया, भस्मीभूत हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, बीज जल गया तो फिर अंकुरण भी खत्म हो गया। अंकुरण क्या है? अंकुर काम। फिर ये अंकुर ही क्या बनता है? पौधा, कर्म। फिर यही क्या बनता है? वृक्ष, संसार। आप लोग 15वां अध्याय जानते हैं भगवत गीता का, उसमें इसी का तो वर्णन है। अश्वत्थ वृक्ष, संसार वृक्ष, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, अधश्च ऊर्ध्व प्रसुतास्तस्य शाखा। इसका बीज ये अज्ञान है, यहीं से ये निकलता है संसार। और इस संसार में हम क्या है? फंसे हुए हैं। कर्म रूपी वहां पे क्या है? जड़े हैं। बड़ा बढ़िया वर्णन है। विषय प्रवाला, ये विषय जो कोपले हैं, मुलायम, बिल्कुल आकर्षक, मोहक, ये सब विषय ही वो कोपले हैं। फल क्या है? ये सुख दुख का ही फल है। तो ये सारा संसार इधर से ही निकलता है, अज्ञान से ही। संसार से बचना है तो अज्ञान का ही नाश करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। नान्य पंथा अयनाय विद्यते। ये दो दो बार पुरुष सूक्त में वाक्य आता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। मुक्ति के लिए और कोई मार्ग है नहीं, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, इससे कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, नो, ना अन्यथा। कहते काम कर्म प्रवृत्ति कारण अशेषतः निवर्तते, कंप्लीटली। अशेषतः मतलब पूरी तरह से। जब कई बार हम पेन किलर खा लेते हैं तो उससे थोड़ी देर के लिए दर्द जो है वो शांत हो जाता है, लेकिन रोग निवृत्त नहीं होता। तो दुनिया में बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम दुख की निवृत्ति थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं। गुरु जी अच्छा कहते हैं कि दुख की निवृत्ति हुई तभी हम माने जब फिर से वो लौट के न आए। बार बार वो लौट के आ रहा है, इसका मतलब अभी मूल समस्या गई नहीं है। वो उदाहरण बड़ा अच्छा देते थे। बोले अंधेरा है और वहां यदि प्रकाश आ गया, प्रकाश, और फिर भी अंधेरा गया नहीं, तो इसका मतलब प्रकाश नाम का कोई आदमी आया था, लाइट नहीं आया। तो असली सुख तो वो है जो दुख को हटा दे। परतोनी अज्ञान न ये घरा, ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठी में। फिर से वो रिटर्न नहीं हो। यज्ञात्वा ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। तो निवर्तते अशेषता, हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाता है अज्ञान, यदि ये ऊपर वाली पंक्ति हम जी ले तो। और देखो, अब एक के बाद एक, दो तीन श्रुतियां भाष्यकार इसी बात को पुष्ट करने के लिए कहते हैं। बोले अभी अभी आपने ईशावास्योपनिषद पढ़ा है, उसमें क्या पंक्ति आई थी? तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत। देखो एकदम बिफिटिंग श्रुति को लेके आते। ब्रह्म और आत्मा की एकता का जिसको ज्ञान हो गया, एकत्व अनुपश्यते, अनुपश्यतः, उसके जीवन में फल क्या बताया? ये दो चीजों की निवृत्ति होगी, मोह और शोक। मोह से चीज प्रारंभ होती है और परिणित परिणाम में क्या मिलता है हमको? शोक। बोले ये दोनों चीज समाप्त हो जाती है। देखो, मोह शब्द का अर्थ होता है मोह वैचित्ते, उल्टा समझ लेना, विपरीत समझ लेना। कई बार आपको हम ये बता चुके हैं, संकेत किए हो। मोह मतलब जो चीज जैसी है उसको न समझ के कुछ और ही मान लेना। अब यदि गलत समझ होगी तो परिणाम दुख तो होगा ना, आनंद कहां से हो? परिस्थिति जाएगी नहीं, ये हमने मान लिया, परिस्थिति चली गई, अब परेशान हो रहे हैं। अरे तो किसने कहा था परिस्थिति जाएगी नहीं?
कपड़ा फटेगा नहीं के लिए, खिलौना टूटने के लिए ही है। उसके स्वभाव को हमने नहीं जाना, उल्टा पहचान लिया, तो उससे जीवन में दुख और परेशानी होगी। इसलिए जो पहले कहा ना, परीक्षलोकान, तो जैसा है इस जीवन का, जगत का स्वभाव है, वो जाने। नहीं हम जान पाते, इसी को कहते हैं मोह। मोह होता है, फिर भय होता है, नाना तरह की वृत्तियां आती है, और अंतिम फल, एंड रिजल्ट, दुख, शोक। इसलिए लिखा ना तुलसीदास जी ने रामायण में, मोह सकल मूला, मन की सारी बीमारियों का कारण है गलत समझ, मोह। मोह हुआ नहीं कि क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, मोह सकल व्याधि न कर। अच्छा, व्यवहार में भी आप देखते हैं, किसी व्यक्ति को आपने गलत समझ लिया, वो है वैसा नहीं, और उसको ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रही है, वो व्यक्ति अच्छा सज्जन है, लेकिन अपनी खोपड़ी, अपनी बुद्धि में हमने समझ लिया है तो दुर्जन है, दुष्ट है। अब उससे समस्या सामने वाले को नहीं है, हमको ही रहेगी। जब भी वो दिखेगा, अरे कहाँ से ये दिख गया, लेकिन उसको दूसरे व्यक्ति ने बताया, महाराज ये ऐसा नहीं है। ओ ऐसा है क्या, हमने गलत समझ लिया था। गलत असेसमेंट होता है, गलत जो है, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सबके बारे में गलत समझ के कारण ही समस्या है। जैसा है वैसा यदि जाने तो कोई समस्या नहीं। मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह की रात्रि में सब लोग सोए हैं, सपने देख रहे हैं। हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते रहे, स्वामी सुबोधानंद, बोले आपको यदि सिनेमा देखना है तो अंधेरा चाहिए, बिना अंधेरे के सिनेमा नहीं दिखता। अब वो सिनेमा मतलब क्या, माया है, खुली धूप में वो नहीं दिखेगा। तो उन्होंने कहा, ज्ञान के प्रकाश में ये मायावी संसार जो है वो नहीं दिखेगा। ज्ञाते तत्व का संसार, तत्व का ज्ञान होने पे संसार का। तो जब तक अज्ञान है तब तक ये मोह है, मोह के कारण शोक है। मोह मूल बहुस्थूल प्रद, हनुमान जी कहते हैं रावण, अरे ये मोह तुमको बड़ा क्या दुख देगा, शूल, कांटे की तरह चुभने वाला। जो अभिमान आया है ना, वो मोह के कारण आया, गलत समझ, धर्म को अधर्म मान लेना, अधर्म को धर्म मान लेना। हजारों तरह के मोह हैं, आपको बताएं। सत्य को असत्य मान लेना, असत्य को सत्य मान लेना, अपना है उसको पराया मान लेना, पराया है उसको अपना मान लेना, बहुत सारी। शरीर को आत्मा मान लेना, आत्मा को शरीर मान लेना, यह आध्यात्मिक मोह। इसको व्यामोह कहते हैं, व्यामोह। भगवान शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा, जीवन मुक्तानंद लहरी, उसमें शब्द डालते हैं, मुनिर न व्यामोह भजति गुरु दीक्षा क्षततमः। बोले जो मुनि होता है, जिसने खूब मनन किया है, उसको व्यामोह नहीं होता। एक है मोह, फिर है आमोह, फिर आके आगे वी लगा दीजिए, तो वी प्लस आ व्यामोह। तो उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है। मोह मतलब सामान्य चीजों का मोह, आमोह मतलब धर्म इत्यादि के बारे में विपरीत ज्ञान, और वी लगा दिया तो व्यामोह, आत्मा को लेके मोह, आत्मा को लेके गलत ज्ञान, उसको दे व्यामोह।
दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी ये शब्द आता है, व्यामोह संहारिणे। तो जब ज्ञान होता है तो तत्र को मोह। राम गीता में भगवान राम से लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले आप मुझको ऐसा ज्ञान दीजिए, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। बोले जिससे मेरा शोक मोह हो जाए, मोह का परिणाम शोक हो जाए, तब भगवान ने पूरा ज्ञान दिया है। तो यहाँ पर ये श्रुति आप पढ़ चुके हैं, तत्र को मोह का शोक, ये दो ही चीज है। अज्ञान अवस्था में इन दो का ही खूब अनुभव होते रहता है। इसलिए यहां पर कहा गुरु के शरण में रह के श्रवण करें। अच्छा, और इसी बात को पुष्ट करने के लिए एक और श्रुति को कोट करते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वही बात है, शब्द अलग है। और तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस पर और अपर ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है, मतलब जो सत्य है उसका ज्ञान हो जाता है, उसका दर्शन हो जाता है, तो तीन चीज होती है। ध्यान से सुनना, ज्ञान का फल क्या? तो पहली बात, हृदय ग्रंथि भिद्यते, हृदय की जो गांठ है वो कट जाती है। तो सिगमंड फ्रायड हुआ ना, बड़ा मनोवैज्ञानिक, उसने कहा नॉट ऑफ द हार्ट, हृदय की गांठ। मेडिकल की भाषा में तो दूसरी होती है, हृदय की गांठ, ब्लॉकेज इत्यादि होता है, क्लॉटिंग हो जाता है, ऑपरेशन करके उसको निकालते हैं। यहां पे कहते हैं हृदय की गांठ मतलब अज्ञान, इसके कारण ही मन में तरह तरह की परेशानियां है, विद्यते, उसका भेदन हो जाता है। दूसरी बात, सर्व संशया छिद्यन्ते, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, छितर बितर हो जाते हैं। पहले बड़े इतने प्रश्न थे और इतनी शंकाएं थी, सुनने के बाद एकदम जैसे आकाश क्लियर हो जाता है, कोई बादल नहीं, कोई फॉग नहीं है ना, क्लियर स्काई, ऐसे उसका मन। सर्व संशया छिद्यन्ते। और तीसरा कहा क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, उसके कर्म जो है, कर्म बंधन, संचित आगामी इत्यादि, वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। तो इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, तो ये श्रुतियों ने कहा है। तो ये सब बताने का प्रयोजन क्या है? देखो, व्यर्थ में ये सब पंक्तियां नहीं लिखी, दिखाना ये चाह रहे हैं कि जिज्ञासा कैसे प्रवृत्त उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा के बाद ज्ञान कैसे होता है, और ज्ञान के बाद फल क्या होता है, ये पूरा एक चित्र यहाँ भाष्यकार खींचते हैं। अच्छा, किसी ने कहा महाराज आप कह रहे हो ये ज्ञान से ये सब होता है, कर्म और उपासना से नहीं हो सकता? भाष्यकार ने कहा ना पहले न अन्यथा, तो फिर आप प्रश्न कर रहे हो, कर्म और उपासना का प्रकरण ला रहे हो फिर। तो देखिए अगली पंक्ति में, कर्म सहिता अपि ज्ञानात् एतत् सिद्ध्यति इति चेत। बोले यदि हम ये कहें कि कर्म और उपासना करने से ये जो आपने ऊपर की सिद्धियां बताई, संसार बीज नाश, हाँ, मोह शोक का नाश, ये कर्म और उपासना से हो सकता है, ऐसा माने तो नो। भाष्यकार नहीं। बोले क्यों नहीं? तो अब यहाँ दूसरे उपनिषद का उदाहरण देके भाष्यकार कहते हैं, महाराज आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए, वहां ये स्पष्ट बताया है कि कर्म और उपासना का फल अलग होता है। अब आप ईशावास्य में पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, वाजसनेय के तस्य
अन्य कारणत्व वचना वहां पे कर्म और उपासना का अलग ही फल बताया है, आत्मज्ञान फल नहीं बताया है। बोले कहाँ बताया है, कैसे बताया है? तो कहते हैं वहां पे प्रकरण शुरू हुआ, जाया में स्यात् इति प्रस्तुत्य। वहां पे प्रकरण शुरू होता है, मेरी पत्नी होवे। हाँ, अब वो इच्छा क्या करता है, पत्नी। बोले क्यों, पत्नी क्यों चाहिए? तो बोले पत्नी होगा मतलब विवाह होगा तो पुत्र आदि होंगे, और पुत्र आदि होंगे तो फिर क्या, वो मुझको अलग अलग लोकों की प्राप्ति कराएंगे। ऐसा वहां वर्णन है। पढ़ के पूर्ण करते हैं। जाया में स्यात् इति प्रस्तुत्य पुत्रेण अयम लोको जय्यो न अन्येन कर्मणा। उसको एक ऐसा लोक चाहिए जो पुत्र से मिलता है, इसलिए वो क्या करता है, विवाह करता है, विवाह की इच्छा करता है। तो वहां पे बताया है कि एक विशेष लोक पुत्र की प्राप्ति से होता है। फिर कर्म से पितृलोक मिलता है। अगली पंक्ति देखिए, कर्मणा पितृलोक, विद्या उपासना से देवलोक मिलता है। अर्थ क्या है कि जिसको अभी दुनिया की इच्छाएं हैं, वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता नहीं, क्योंकि उसको वो फल चाहिए ही नहीं। कर्म और उपासना से आत्मज्ञान नहीं मिलता। तो यहाँ पे वो सारा वर्णन आया है, कर्म से पितृलोक, उपासना से देवलोक, इति आत्मनः अन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वम उत्तम वाजसनेय के। वाजसनेय मतलब बृहदारण्यक में कर्म उपासना का प्रकरण है, और वहां बताया है कि आत्मा के अलावा सब चीज मिल जाएगी आप। हमने पढ़ा ना प्रकृति लयांतम, वो भी देखा था, असंभूति की उपासना से। तो बड़े बड़े फल बताए हैं, लेकिन यहां पर जिसकी चर्चा है, देखिए बहुत ही सुंदर वाक्य है, तत्र एव परिव्राज्य विधाने हेतुरुक्तः। बोले जहां पर ये सारा लोक लोकांतर का वर्णन आया है, कर्म उपासना का वर्णन आया है, वहीं पर एक वाक्य आया है सन्यासी के लिए। बोले जिसको ये लोक नहीं चाहिए, ये बाहर के कंफर्ट्स और सुखद परिस्थिति, हाँ, बाह्य सारे भोग स्वर्ग आदि के, वो कैसा है, परिव्राजक है, सन्यासी है। उसके लिए कहा गया है किम प्रजया करिष्याम। वो कहता है महाराज हमको पुत्र लेके क्या करना, हमको पत्नी लेके क्या करना, हमको घर लेके क्या करना, हमको, हाँ, ये धन इत्यादि से क्या मतलब है। किम प्रजया करिष्याम है बहुत प्रसिद्ध वाक्य, इसको लेके क्या करेंगे? बोले क्यों नहीं चाहिए आपको? क्योंकि येषाम न अयम आत्मा अयम लोकः। बोले इनसे तो आत्मलोक की प्राप्ति नहीं। प्रजा, धन, पुत्र, घर, कर्म, उपासना, इनसे आत्मलोक नहीं मिलेगा, और मुझको चाहिए आत्मलोक। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना, आपका प्रश्न है कर्म और उपासना से नहीं होगा क्या, तो क्लियर यहाँ पे बताया, कर्म उपासना से आत्मा के अलावा सब चीज मिल सकती। यहाँ पे अंतिम वाक्य पढ़ के पूर्ण करते हैं। तत्र अयम हेतु अर्थ प्रजा कर्म तत्संयुक्त विद्याभिर मनुष्य पितृलोक देवलोक त्रय साधन ही अनात्मलोक प्रतिपत्ति कारण। अनात्म लोगों की प्राप्ति होती है। प्रजा से आपको पुत्र से मनुष्य लोक मिलेगा, कर्म से पितृलोक मिल सकता है, उपासना से देवलोक मिलेगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए वो कहता है किम करिष्यामि। ये एक उदाहरण हम पीछे भी दिए हैं शायद, जिसके पास बाल नहीं है ना सिर पे, उसको यदि आप कंघी दे, कंघी,
तो वो क्या बोलेगा, किम करिष्यामि, इसका मैं क्या करूं, नो यूज। ऐसे यहाँ पर जो विरक्त है उसके लिए बताया है, बोले कर्म उपासना इत्यादि मैं क्यों करूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो आत्मलोक, किम प्रजया कृष्ण। इस तरह ये जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ दे दिया गया। और यहाँ पे अब आगे कल हम प्रवेश करेंगे, जो ऐसा जिज्ञासु है, आत्मलोक को जो जानना चाहता है, वो गुरु के पास जाके प्रश्न करता है, केने शितम पतति प्रेषितम मनः। उपनिषद की शुरुआत कल कर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।